हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 में देखो क्या बताया था मैंने, क्या क्या टॉपिक्स थे। सबसेट था, प्रॉपर सबसेट था, यूनिवर्सल सेट था, ठीक है। ये चीज़ें हमने सीखी, ठीक है। तो वहीं अप्लाई करेंगे इसमें सारी चीज़ें, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो क्या है भाई, ध्यान से देखना क्या है इसके अंदर। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है कि ये जो 7 पार्ट्स दे रखे हैं इसमें हमने इन सिंबल को फिल करना है। एक तो ये वाला सिंबल और एक ये वाला सिंबल, ठीक है। तो ये देखिए, ये किसका सिंबल बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में कि ये किसका सिंबल है, सबसेट का। किसका है भाई, सबसेट का, ठीक है। तो मैंने बताया था सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ये दोनों चीज़ें समझाई थी। सबसेट किसी सेट का कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मिल जाएं। यानी जिस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मिलेंगे वो उस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे थ्योरी लगानी है हमने, ठीक है। वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 1 2 3, यानी इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और वही एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा हो, कोई मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर हो तो देखो ये जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये जो सेट है वो इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसका मतलब सबसेट हो जाए तो वो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सबसेट का साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नहीं वाला साइन लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ए बी सी, यानी इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से, बी सी डी हैं। तो ध्यान से देखिए बी और सी तो इसके अंदर मिल गए दोनों के अंदर। तो लेकिन इस वाले देखना, ये जो ए है क्या इस सेट के अंदर है, नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा ये जो सेट है इस सेट का सबसेट नहीं है, तो नहीं के लिए ये वाला सिंबल यूज हो जाएगा, ठीक है। तो और देखिए x such that x is a student of class 11 of your school, मतलब जो स्कूल है आपका उसके अंदर क्लास 11th के अंदर जो स्टूडेंट्स है उसको एक क्या मान लिया गया है, एक सेट मान लिया गया। मतलब स्कूल के अंदर जो क्लास 11th है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उसको एक क्या मान लिया गया, सेट मान लिया गया, ठीक है। इसमें देखना x such that x is a student of your school, इसमें क्या बताया, इसमें तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स ले रखे हैं आपके स्कूल से और इसमें आपके पूरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर हैं। तो एक बात बताइए, पूरे स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो सारे 11th वाले भी इंक्लूड होंगे भी इसमें, ठीक है। और जबकि इसमें क्या है 11th वाले, तो ये 11th वाले सारे बच्चे इसके अंदर मौजूद होंगे क्योंकि इसमें क्या बता रखा है, यानी x वो वैल्यूज हैं जो आपके स्कूल में सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसमें 11th भी आ गया, 12th भी आ गया, 9th भी आ गया। अगर 1 to 12th हाई स्कूल तक है स्कूल, ठीक है, तो उसमें सारे बच्चे आ जाएंगे। यानी इसका मतलब ये क्लास 11th वाले सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर लाई करेंगे। इसका मतलब ये जो सेट है वो इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया भाई। तो सबसेट हो जाए उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट में देखिए क्या बोला, x such that x is a circle in the plane, प्लेन है, ठीक है। प्लेन के अंदर सारे सर्कल्स जो हैं वो x मान लिए गए, ठीक है। मतलब प्लेन के अंदर सारे जो सर्कल हैं उसको एक सेट नाम दे दिया गया। सारे जो सर्कल हैं प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं उसको सेट मान लिया गया, ठीक है, कंप्लीट को। और ये जो सेट है वो क्या माना गया है, वो सर्कल देखिए x such that x is a circle in the same plane with radius 1 यूनिट, यानी ये जो प्लेन था पहले सेट वाला वहीं का वहीं प्लेन उस, ठीक है, उसे अब की बार इस प्लेन के अंदर कौन से सर्कल लाई कर रहे हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट हो, समझे। इसके अंदर तो सारे सर्कल आ गए जितने भी सर्कल हैं प्लेन में, ठीक है। और इसके अंदर इस सेट के अंदर कौन से सर्कल आए, जिन सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है। तो एक बात बताइए, क्या इस वाले जो सारे सर्कल हैं वो सारे के सारे इसके अंदर लाई करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो सारे सर्कल आ रखे हैं कि जिनकी रेडियस 2 यूनिट है, 4 यूनिट है, 1.5 यूनिट है, ठीक है, सेंटीमीटर है, जो भी है। कहने का मतलब इसके अंदर तो सारे सर्कल आ गए, ठीक है, 1 यूनिट 2 सारे आ गए। बट इसके अंदर देखना, इसके अंदर तो सारे के सारे क्या हैं, केवल 1 यूनिट रेडियस वाले हैं, ठीक है।
तो इस वाले सारे के सारे जो सर्कल है वो इसके अंदर लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं है। सबसेट कब होगा? जब उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर लाई करें। तो देखिए इसके अंदर तो केवल वो 1 यूनिट वाला ही तो मिला, इसके अंदर और भी तो एक्स्ट्रा है, जैसे 2 यूनिट वाला, 2 रेडियस यूनिट वाला है, 3 रेडियस यूनिट वाला। तो इस वाले सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, सारे के सारे जो सर्कल्स हैं, ठीक है, वो इसके अंदर लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं है। तो नहीं के लिए ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो देखिए अब आगे x such that, नेक्स्ट देखिए x such that x is a triangle in a plane। प्लेन के अंदर सारे जो ट्रायंगल्स हैं वो एक सेट मान लिया गया। ठीक है, प्लेन के अंदर जो ट्रायंगल्स बना रखे जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ गया, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल भी आ गया, सारी ट्रायंगल्स जो आ गई वो एक सेट मान लिया गया। ठीक है, इसमें कौन सी ट्रायंगल से देखना, x such that x is a rectangle in a plane, यानी इस सेट के अंदर कौन सी आ गई फिर रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर तो देखो ट्रायंगल है, इसके अंदर रेक्टेंगल है, तो ये जो ट्रायंगल इस सेट के अंदर है वो इसके अंदर तो मिल नहीं सकती क्योंकि इसके अंदर तो सारी रेक्टेंगल है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इस वाले जो सारे एलिमेंट्स है वो इसके अंदर लाई नहीं करेंगे। इट मींस इस वाली जो ट्रायंगल्स है वो सारी इसमें नहीं मिलेंगी क्योंकि इसके अंदर रेक्टेंगल है। इसका मतलब ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं है। तो नहीं के लिए ये सिंबल आ जाएगा। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x such that x is equilateral triangle, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ई क्या होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, यानी इस सेट में सारे के सारे वो ट्रायंगल्स हैं जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल लाई कर रहे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर देखिए x such that x is a triangle in a plane, इसके अंदर सारी ट्रायंगल आ गई, जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सारी इस सेट के अंदर। तो एक बात बताइए, इसमें सारी की सारी ट्रायंगल्स अगर लाई कर रखे हैं तो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल भी लाई करेंगी, आइसोसेलेस भी, स्केलेन भी, सारी मिल जाएंगी ना। इसका मतलब इस वाले जो सारी ट्रायंगल होंगी इक्विलैटरल ट्रायंगल वो इसके अंदर लाई करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है वो इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। यानी इस वाले जो सारे एलिमेंट्स होंगे यानी सारी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगी वो इसके अंदर मिलेंगी। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो सेट है वो सारी ट्रायंगल्स का है और ये जो सेट है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इसके अंदर लाई करेंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसका टाइप है, ट्रायंगल का ही तो टाइप है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये सारी की सारी इक्विलैटरल ट्रायंगल इस सेट के अंदर लाई करेगी। इसका मतलब ये जो सेट है वो इस सेट का क्या होगा, सबसेट हो गया भाई। तो सबसेट के लिए ये साइन लगा देंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट, x such that x is an even natural number, यानी इसके अंदर वो नंबर्स हैं जो कि इवन नेचुरल नंबर हो, यानी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, x such that x is an इंटीजर पॉजिटिव भी नेगेटिव, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये सारे इवन नेचुरल नंबर जो होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर लाई करेंगे क्योंकि देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड सो ऑन। और इस साइड लिखोगे तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, यानी इसके अंदर ये एलिमेंट्स लाई करेंगे और इसके अंदर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन ये लाई करेंगे। तो देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट क्या इसके अंदर नहीं है, सारे के सारे हैं क्योंकि 2, 4, 6, 8 यहाँ पे मिलेंगे, 2, 4, 6, 8। इसका मतलब इस वाले सारे एलिमेंट है वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो सेट है वो इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। और होने के लिए ये सिंबल यूज कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि हमें 6 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और 6 पार्ट्स में हमें क्या बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। इट मीन्स कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, हमने ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या बताया इसमें, ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं है, ये बोल रखा है इसने। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है कि ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हमें सबसेट देखने के लिए क्या देखना होता है कि इस सेट के क्या सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं। देखिए a, b एलिमेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, a और b, c भी है। तो इस वाले तो एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं। इट मीन्स यानी ये जो सेट है वो इस सेट का क्या हुआ, सबसेट हुआ। जबकि ये क्या बोल रहा है, नहीं है। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो आंसर क्या है इसका, फॉल्स, यानी यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स।
समझ गए, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, अगर आपको सबसेट की डेफिनेशन पता होगी तो इजीली आप इसके अंदर बता पाओगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.3 का, उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें समझा रखी हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो सबसेट वो होता है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर लाई करें, वो सबसेट हो जाएगा। जैसे कि देखना, इसके सारे एलिमेंट वो इसके अंदर लाई कर रहे थे तो ये सबसेट था, जबकि ये बोल रहा है कि सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें एलिमेंट है ए कोमा ई और इसके अंदर देखना एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी एक्स हैं वो वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कौन कौन से आएंगे बताइए, यानी ए ई आई ओ यू, यानी ये एलिमेंट्स इस सेट के अंदर लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना, यानी इस वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई करेंगे, इसका मतलब ये जो सेट हुआ वो इस सेट का क्या है, सबसेट है। तो इसमें भी बोल रखे कि ये सबसेट है, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट क्या होगी भाई, ट्रू होगी भाई। ठीक है, ट्रू, समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट, ये जो सेट है इस सेट का बोल रखा है कि ये सबसेट है। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग देखते हैं, देखिए इसके अंदर सर एलिमेंट कौन कौन से 1 2 3 और इसके अंदर 1 3 5, तो क्या इस वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर 1 है 2 है 3 है, ठीक है, इसके अंदर 1 भी मिल गया 3 भी मिल गया, 2 नहीं है, इसका मतलब ये जो सेट हुआ इस सेट का सबसेट नहीं है, जबकि ये बोल रहा है कि है, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट क्या होगी भाई, फॉल्स होगी। समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। तो सबसेट के लिए मैंने बता दिया, देखना क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं, बिल्कुल वही, क्योंकि इस सेट के अंदर ए एलिमेंट है तो इसके अंदर ए मौजूद है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ये भी बोल रहा है कि होगा, तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट क्या होगी भाई, ट्रू होगी भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है कि देखो सेम है बट बीच में बिलोंग्स टू का साइन लगा रखा है, किस चीज का, बिलोंग्स टू का। जब भी बिलोंग्स की बात होगी ना तो एक बात तो दिमाग में बिठा लो, यानी एज इट इज वो एलिमेंट इसके अंदर कंटेन करना चाहिए। तो देखिए ए एलिमेंट है और विद करली ब्रैकेट है, तो क्या ऐसा का ऐसा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर ए है इसके अंदर भी ए है, मिल तो रहा है, नहीं। जब बिलोंग्स टू की बात होगी ना, बिलोंग्स टू की बात होगी तो वो एज इट इज उसके अंदर एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखता ना, ऐसे ए बिलोंग्स टू, यानी ये जो ए एलिमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि ये जो सेट है, ये सेट की बात कर रहा है, ये सेट इसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता, ये गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। अगर देखो ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, ठीक है, और ऐसे होता, ये करली ब्रैकेट और बी और सी, अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, क्योंकि देखिए ए एलिमेंट विद करली ब्रैकेट, यानी ये जो एलिमेंट है वो कंप्लीटली इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। जब भी बिलोंग्स की बात होगी तो एज इट इज उसके अंदर प्रेजेंट मिलना चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट करेक्ट होगी। बात समझ में आ रहा है, आ रही है क्या, कि भाई जब भी बिलोंग्स टू का साइन आएगा बीच में तो वो एज इट इज उसके अंदर मिलना चाहिए, तभी वो बिलोंग्स टू की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर वो सबसेट आ जाता है, यहाँ पे सबसेट आ जाता, तभी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती। क्यों, क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट कंटेन है अंदर, वो एज इट इज इसके अंदर मिलने चाहिए। तो देखिए इसके अंदर ए एलिमेंट है, इसके अंदर भी ए होता, ठीक है, ऐसे, अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती। क्यों, क्योंकि ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट हो जाता है, क्योंकि इस वाले सेट के जो एलिमेंट है वो इसके अंदर मिलते हैं। अब ये बोल रहा है बिलोंग्स टू लगा के ऐसे, तो ये गलत होगी, गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। समझ में आ गया, जब भी बिलोंग्स टू की बात होगी तो वो एज इट इज एलिमेंट मिलना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स, आंसर क्या है भाई, फॉल्स। समझ में आया। अब लास्ट वन देखिए, लास्ट वन यहाँ पे 6th पार्ट, x such that x is an even natural number which is less than 6। क्या बताया भाई, इवन नेचुरल नंबर जो कि 6 से लेस देन है, वो नेचुरल नंबर ले रहे हैं जो कि 6 से लेस देन हो। तो बताइए कौन कौन से नंबर होंगे, ये आ जाएंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस, क्योंकि 6 से तो लेस देन रखना है हमने, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए x such that x is a natural number which divides
36, वो नेचुरल नंबर जो कि 36 को क्या करते हो, डिवाइड करते हो। ठीक है, तो बताइए वो कौन कौन से नंबर होंगे। 1 हो जाएगा, और भाई 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बताइए 18 हो जाएगा। ठीक है, और 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके डिवीजन लेने थे हमने। ठीक है, फैक्टर्स लेने थे इस 36 के। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्या इस वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल इसके अंदर 2 4 है, इसके अंदर भी 2 4 है। इसका मतलब ये जो सेट हुआ, इस सेट का सबसेट बाहर, इसने क्या बता रखा है, ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगी भाई, ट्रू। समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बता रखा है कि एक सेट दे रखा है ये ए। ठीक है, विच इज 1 2 और 3 4, ये कंप्लीट एक एलिमेंट है भाई, कंप्लीट। ठीक है, विद करली ब्रैकेट कोमा 5। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यानी ये जो सेट दे रखा है, इस सेट के अकॉर्डिंग हमने ये जो कितने पार्ट्स दे रखे हैं भाई, 11 पार्ट्स दे रखे हैं। इन 11 पार्ट्स को हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, और अब की बार रीज़न भी देना है कि करेक्ट है तो क्यों है, कैसे है। ठीक है, इनकरेक्ट है तो क्यों है, कैसे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहला देखिए इसमें क्या बोला है, 3 और 4। ठीक है, ये जो सेट दे रखा है, इसे ए सेट का सबसेट बता रखा है इसमें। तो देखिए क्या ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट है, बोलिए। क्योंकि देखो सबसेट की कंडीशन क्या थी कि ये इस सेट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो इसके अंदर मिलने चाहिए। तो एक बात बताइए, इसके अंदर एलिमेंट है क्या, 3 और 4? क्या 3 और 4 इसके अंदर एलिमेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ध्यान से, 3 और 4 मैं विद करली ब्रैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 और 4 की बात कर रहा हूँ। क्या 3 और 4 इस सेट के अंदर है? नहीं है। ये देखो 3 और 4 विद करली ब्रैकेट, ये कंप्लीट एक एलिमेंट हो गया। अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता तो बात सही थी, क्योंकि 3 और 4 एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो वो 3 और 4 इस सेट के अंदर भी प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कहूँगा क्या भाई कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट नहीं है। एक और रीजन बताऊंगा क्लियरली, देखिए ध्यान से। क्या पहले मैं इस सेट के सबसेट ही राइट डाउन कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से, क्या किसी सेट के सबसेट राइट डाउन करने हो तो क्या क्या बताया था मैंने, पहला 5 यानी एम्प्टी, उसके बाद में इसको सिंगल सिंगल लेंगे यानी 1। ठीक है, फिर 2 और फिर इसकी बारी आई, है ना। ये कंप्लीट एक एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट होगा। देखिए 3 4 और विद करली ब्रैकेट एक बार और, यानी ये जो सेट होगा ये इस सेट का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर ये एलिमेंट बढ़ गया। अब ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है या नहीं है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। बात समझ में आई? तो इसलिए देखना ध्यान से, इसने बोला था कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है, तो गलत हो गया नहीं, क्योंकि इस सेट के अंदर एक और करली ब्रैकेट होनी चाहिए थी, फिर ये एक एलिमेंट बनता और फिर इसके अंदर लाई करता, फिर मैं बोल सकता था कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, देखिए ध्यान से, इसको साफ कर देता हूँ। अब क्या गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज the element of, या फिर लिख देता हूँ, of 3 and 4 does not contains in set A। ठीक है, ये रीजन आपने देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या हो रखा है, 3 और 4 विद करली ब्रैकेट, यानी ये जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, उसमें एक ऐसा ही क्वेश्चन था। मैंने बताया जब भी बिलोंग्स टू का जब भी बात आए, बिलोंग्स टू की जब भी बात आए, तो वो एज इट इज डिटो उस सेट के अंदर मिलना चाहिए। तो देखिए 3, 4 विद करली ब्रैकेट, क्या ये एलिमेंट कंप्लीट ए के अंदर प्रेजेंट है या नहीं? देखिए 3 4 विद करली ब्रैकेट, यानी इस ए सेट के अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है, यानी ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू ए है, इट मींस यानी ये जो एलिमेंट है वो इस सेट का मेंबर है। इसका मतलब ये गिवन स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। क्या लिखोगे, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट because the element 3 4 with curly bracket contains in set A। ठीक है, ये रीजन देने पड़ेंगे भाई, क्योंकि एक तो ये बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, रीजन देना आपने। ठीक है, अगर करेक्ट है तो भी क्यों है, रीजन देना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ध्यान से। अब इसने बताया 3 और 4 ये कंप्लीट एक एलिमेंट हो गया, ये 3 4 अंदर वाला, यानी ये एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है इस सेट के अंदर। तो ये जो सेट है ए सेट का सबसेट है। बताइए क्या ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट है या नहीं, बिल्कुल है। अभी बना के दिखाया था, देखिए ध्यान से। ये जो बाहर वाला ये सेट होगा, ठीक है, ये अंदर वाला क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या ये एलिमेंट है वो इस ए सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है ना। 3 और 4 विद कर्ली ब्रैकेट, यानी ये वाला एलिमेंट इसके अंदर कंटेन करेगा। इसका मतलब ये जो सेट हुआ इस सेट का सबसेट हुआ, क्योंकि सबसेट की यही तो डेफिनेशन थी कि उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मिलने चाहिए, तभी वो उस सेट का सबसेट होगा। देखना 3 और 4 विद कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर है तो इसके अंदर भी है, इसका मतलब ये जो सेट हुआ इस सेट का सबसेट हुआ। तो मैं बार बार वो लाइन नहीं लिखूंगा, ठीक है, ऊपर वाले लिख लेना क्या, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज द एलिमेंट ऑफ 3 4 विद कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, 3 4 विद कर्ली ब्रैकेट क्या लिखोगे, गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज द एलिमेंट ऑफ 3 4 विद कर्ली ब्रैकेट, और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाना डबल, ठीक है, कंटेन्स इन सेट ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अरे ऐसे लिखना है क्या, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट because the element of 3 4 with curly bracket, ठीक है, contains in set A। ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये जो 1 है बिलोंग्स टू ए, ये बोल रहा है 1 बिलोंग्स टू ए। क्या ये जो 1 एलिमेंट है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बताइए। बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखिए ध्यान से 1 जो एलिमेंट है वो ए के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो क्या लिखोगे, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज द एलिमेंट ऑफ 1 कंटेन्स इन सेट ए, वही लाइन लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, 1 सबसेट ऑफ ए। बताइए क्या ये 1 है वो इस सेट का सबसेट हो। पहली तो बात, कोई भी सेट है वो सबसेट होने के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज होना चाहिए, यहाँ पे तो कर्ली ब्रैकेट है ही नहीं, तो 1 अकेला एलिमेंट सबसेट थोड़ा ना होगा भाई, वो तो बिलोंग्स टू हो सकता है। ठीक है, तो 1, ठीक है, लिखना क्या भाई, ये जो है ये 1 ये सबसेट ए नहीं है। अगर ये ऐसे होता ना विद कर्ली ब्रैकेट होता, तब 1 जो है 1 विद कर्ली ब्रैकेट, यानी ये जो सेट है इस सेट का सबसेट हो जाता। सेट बढ़ गया आप ये, ठीक है, ये सेट है वो इस सेट का सबसेट होता। क्यों, क्योंकि इस सेट के अंदर एलिमेंट 1 है तो इस ए सेट के अंदर एलिमेंट 1 है। ठीक है, तो ये सेट इस सेट का सबसेट हो जाता। अब इसने ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रखी है, अब इसने बता रखा 1 सबसेट ए। 1 क्या हुआ, 1 तो एलिमेंट हो सकता है, सब सेट होने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट में भी क्लोज होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या लिखोगे, गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट because 1 is not a subset of set A। ठीक है, ये लाइन लिखनी थी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, पार्ट नंबर 6 1 2 5, यानी ये जो एक सेट है वो इस सेट का सबसेट है, ये बोल रखा है, यानी ए सेट का ये जो सेट है वो सबसेट है। ध्यान से देखिए, जब भी सबसेट की बात होगी पहली तो बात वो सेट होना चाहिए, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज होना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, पहली बात ये, क्योंकि देखिए इसने अकेला मैं 5th पार्ट में वापस आ जाता हूँ,
देखिए 1 सबसेट ए, ये 1 पहले सेट हुआ ही नहीं तो सबसेट कैसे हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए इसको सबसेट अगर देखना है तो पहले ये सेट होना चाहिए, सेट हो गया, फिर इसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे ए के अंदर मिलने चाहिए। तो देखिए इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 5 है ना। तो देखिए क्या है इसके अंदर 1 2 और 5 है ना। तो यानी इस सेट वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट हुआ वो इस सेट का क्या हो गया, सबसेट। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि देखो गिवन स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पे, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज द एलिमेंट्स 1 2 and 5 contains in set A। ठीक है, ये लिखना था। अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से, 1 2 5 विद करली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए। मैंने बता दिया सबसेट और बिलोंग्स टू दोनों में फर्क है। ठीक है, बिलोंग्स टू की जब भी बात होगी तो एज इट इज ये करली ब्रैकेट लगा रखी है और 1 2 5 ये अलग से। ठीक है, यानी ये कंप्लीट एक एलिमेंट मान के चलोगे, यानी ये कंप्लीट एक एलिमेंट है, वो क्या बिलोंग्स टू ए के अंदर है। देखिए ध्यान से 1 2 5 यानी ये करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज होना चाहिए था, ये नहीं है, यानी ये जो एलिमेंट है ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। देखिए अगर ये ऐसे होता 1 2 5 विद करली ब्रैकेट और फिर 3 4 विद करली ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से बना रखा होता, तब मैं बोल सकता था कि ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू ए है। देखिए इसके अंदर 1 2 5 विद करली ब्रैकेट, यानी ये एलिमेंट कंप्लीट इस वाला ए के अंदर प्रेजेंट हो गया भाई। देखिए 1 2 5 विद करली ब्रैकेट, यानी ये जो एलिमेंट है ए के अंदर मिल गया कंप्लीट। जब भी बिलोंग्स टू की बात होगी तो एज इट इज विद करली ब्रैकेट हमें कंप्लीट एक एलिमेंट मानते हुए वो इसके अंदर लाइक करना चाहिए, तभी वो बिलोंग्स टू की कंडीशन है सेटिस्फाई करेगा, समझ गए। अगर ये करली ब्रैकेट नहीं लगाया होता, इसमें अकेला ऐसे लिखा होता 1 बिलोंग्स टू ए, तब ये बात सही थी, क्योंकि 1 देखिए अब ये करली ब्रैकेट के अंदर तो है नहीं, अकेला 1 बताइए बिलोंग्स टू ए है या नहीं, यानी 1 जो मेंबर है, 1 जो एलिमेंट है वो ए के अंदर बिलोंग है या नहीं, है ना। अगर मैं ऐसे लगा देता 1 विद करली ब्रैकेट, अब बताइए बिलोंग्स टू ए है या नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 को करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये बताइए मुझे, क्या ये गिवन स्टेटमेंट अब करेक्ट है, यानी ये वाली 1 2 5 विद करली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए इनकरेक्ट होगी, क्योंकि विद करली ब्रैकेट इसके अंदर अलग से एक एलिमेंट दिखना चाहिए था ये वाला। ठीक है, तो ये लिखना है यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द एलिमेंट 1 2 5 विद करली ब्रैकेट डज नॉट कंटेन इन सेट ए। ठीक है, लिख लेना ये स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट देखिए 1 2 3, यानी ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है। तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से कंटेन कर रहे हैं, 1 2 3। क्या 1 2 3 एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब आप ये कहोगे कि 1 रहा सर, 2 रहा, 3 भी तो है, नहीं भाई, 3 और 4 विद करली ब्रैकेट, यानी ये कंप्लीट एक सिंगल एलिमेंट हो गया, इसको अलग से होना चाहिए था 3 को। अगर ये ऐसे होता 1 2 3 4 ऐसे होता और 5, फिर मैं ये बोल सकता था कि इस वाले जो एलिमेंट है, देखो 1 एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू इसके अंदर है, 2 भी है बिलोंग्स टू, ठीक है, 3 भी है बिलोंग्स टू, है ना। तो मैं ये बोल सकता था कि ये सेट है, इस सेट का सबसेट हो गया, क्योंकि इस वाले जो एलिमेंट है वो सारे इसके अंदर हैं। बट अब देखिए ध्यान से, क्या कि भाई 1 2 3 यानी ये जो एलिमेंट है क्या इसके अंदर बिलोंग्स टू है, नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 1 तो मिल गया, 2 भी मिल गया, बट 3 नहीं मिला, क्यों, क्योंकि 3 और 4 जो करली ब्रैकेट के अंदर है ये कंप्लीट एक सिंगल एलिमेंट है भाई, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि ये जो सेट है ना, ये जो सेट है वो इस ए सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे, गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द एलिमेंट 3 लिखोगे, क्योंकि 1 तो मिल चुका है, 2 भी मिल चुका है, बट 3 नहीं मिला, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्या लिखोगे, गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज क्या भाई, कौन सा नहीं मिला था, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिकॉज, या फिर हम लिख सकते हैं बिकॉज द एलिमेंट 3 डज नॉट कंटेन इन सेट
ए, या फिर ये लगा दो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 3 जो एलिमेंट है इस वाला वो इस ए के अंदर नहीं प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं है। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। अब नेक्स्ट देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, 5 भी एक एलिमेंट है मैंने बताया था। तो जब भी मैंने बताया था बिलोंग्स टू की जब भी बात होगी तो वो एलिमेंट देखना पड़ेगा हमें, क्या 5 इसके अंदर अलग से कंटेन है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट इसके अंदर नहीं है भाई, तो इसलिए क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर 5 एलिमेंट डज नॉट कंटेन इन सेट ए। ठीक है, लिख लोगे तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगी। अब इस पे आ जाइए, अब इस पे आ जाइए 5 इज सबसेट ऑफ ए। मैंने बताया था जो एम्प्टी सेट होता है ना, इस 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैंने जब ये चैप्टर करवाया, जब सबसेट करवाया तो वहाँ पे बताया हुआ है क्या, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है उसके अंदर कोई एलिमेंट तो कंटेन करते नहीं, तो यानी खाली हो गया, यानी खाली तो इसके अंदर एलिमेंट है नहीं। इसका मतलब ये जो एम्प्टी सेट होगा वो हर सेट का क्या होगा, सबसेट, क्योंकि एलिमेंट तो देखने ही नहीं बिलोंग्स टू है या नहीं। तो क्या हो जाएगा ये, यानी ये जो 5 है वो सबसेट ए हो जाएगा। इसमें क्या रीजन लिखोगे, यही लिखोगे एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से, 5 जो सेट है वो सबसेट है ए का। तो बताइए क्या 5 सबसेट है ए का? बताइए 5 जो है वो सबसेट है ए का। देखिए 5 विद करली ब्रैकेट, ये बोल रहा है कि ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट है या नहीं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों है? ये देखिए ध्यान से, अब मैं इस सेट के अगर सबसेट बनाऊं, ठीक है, तो क्या क्या होंगे, एक तो 5 होगा और एक 1 होगा, 2 होगा, 3 और 4 करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट 5 होगा, ऐसे होगा। देखो 5 करली ब्रैकेट के अंदर नहीं आया। अगर देखो, अगर यहाँ पे मैं एक 5 एलिमेंट ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, तब देखिए इसका जब सबसेट की बारी आती तो यानी सिंगल लेता तो ये करली ब्रैकेट के अंदर पहले ही है, ये वाला ये आ जाता ना। यानी 5 जो एलिमेंट है, देखो ये सबसेट हो गया नहीं इसका, क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर भी अब प्रेजेंट हो गया 5, तो इसलिए ये सेट इस सेट का सबसेट हो गया। इसी तरह से 1 लिखता विद करली ब्रैकेट, वो भी सबसेट हो जाता। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या बता रखा है, 5 विद करली ब्रैकेट, ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है या नहीं है? नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ध्यान से 5 ये जो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, क्या वो इस सेट के अंदर है? नहीं है। देखिए इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 5, और क्या इस सेट के अंदर है वो एलिमेंट 5? नहीं है। तो क्या लिख देंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द एलिमेंट 5 डज नॉट कंटेन इन सेट ए। समझ में आया? क्योंकि जब भी सबसेट देखना है तो यानी जो सेट दे रखे है उसके अंदर जो एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं वो एज इट इज उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो उस सेट का सबसेट होगा। समझ में आया? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, एक सेट ए है विच इज एम्प्टी सेट है। इट मीन्स यानी एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है। तो इसने पूछा ये जो ए सेट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। पी ऑफ ए के अंदर पूछ रहा है, पी ऑफ ए के अंदर बताइए कितने एलिमेंट्स होंगे। पी ऑफ ए इट मीन्स पावर सेट ऑफ ए, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। यानी हमने मेनली क्या बताना है, यानी इस ए सेट के नंबर ऑफ सबसेट बताने कितने होंगे। तो उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, क्या 2n। n क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो ये 5 है, इसके अंदर एलिमेंट कोई कंटेन करेगा नहीं, यानी 0। तो n की वैल्यू क्या होगी 0, 2 यानी 1। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने 4 पार्ट्स हमें दे रखे हैं, यानी ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है इनको हमने इंटरवल्स में
फोल्ड करना है, इंटरवल्स बताने हैं। तो देखो जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया एक्सरसाइज 1.3 में, वहाँ पे इंटरवल्स समझाए हुए थे। तो देखिए ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे देखना हमने एक्स पे क्या कंडीशन है, देखिए ध्यान से, एक्स पे -4 से ग्रेटर देन है 6 और 6 से लेस देन है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यानी इसका जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, देखिए एक्स, देखिए -4 लिख लिया, मैंने बताया था ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है एक्स के ऊपर जो कंडीशन होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड में देखना है एलिमेंट को और राइट साइड में। तो लेफ्ट वाले पे देखो इक्वल टू नहीं है, पहले तो एलिमेंट लिख लीजिए -4,6 ऐसे लिख लिया, -4,6। अब देखिए -4 की साइड लेस देन है यानी इक्वल टू नहीं है, तो इसके लिए हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे, यानी जो एलिमेंट हमने कैलकुलेट नहीं करना, एक्सक्लूड करना है, उसके लिए ओपन इंटरवल, जिसको कैलकुलेट करना है उसके लिए क्लोज इंटरवल। तो देखिए -4 को इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं भाई, -4 से बड़ा होना चाहिए एक्स की वैल्यू, तो -4 के आगे क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल। अब देखो 6 को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, क्लोज इंटरवल। समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूं विच टाइप ऑफ द इंटरवल, जवाब दीजिए, विच टाइप ऑफ द इंटरवल। मैंने बताए थे 4 टाइप्स ऑफ द इंटरवल होते हैं, ठीक है। पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, तीसरा सेमी क्लोज्ड इंटरवल और लास्ट वन सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये कौन सा इंटरवल है, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। पहली वैल्यू एक्सक्लूड करनी हो, दूसरी वैल्यू इंक्लूड करनी हो, तो उस इंटरवल को बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। पहली वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, दूसरी वैल्यू एक्सक्लूड करनी हो, उसका नाम होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। दोनों ही एक्सक्लूड करनी हो उसको ओपन इंटरवल, दोनों ही कैलकुलेट करनी हो उसको क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब जो एलिमेंट दिखा रखे उनको लिखना आपने -12 और क्या गई, -12 और -10, ठीक है। देखो -12 को कैलकुलेट नहीं कर रहा है एक्स की वैल्यू के लिए, तो ओपन, -10 को भी कैलकुलेट नहीं कर रहा है यानी ओपन, समझ गए। इसी तरह से इसको इंटरवल में लिख लीजिए, क्या लिखोगे, देखिए ध्यान से, 0 और 7, ठीक है, लिख लिया। 0 को कैलकुलेट कर रहा है तो क्लोज इंटरवल, 7 को कैलकुलेट नहीं कर रहा है तो ओपन इंटरवल, समझ में आया। अब देखिए लास्ट बच गया हमारा, लास्ट वन क्या भाई, देखो एक्स की वैल्यू के लिए देखना हमने 3 और देखिए 3 और 4 लिख लिया भाई, 3 और 4, देखिए 3 को कैलकुलेट कर रहे हैं और 4 को भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। देखिए अब की बार क्या है, हमें इंटरवल्स दे रखे हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इनको राइट डाउन करना है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी और इंटरवल्स लिखने थे। अब इसका कन्वर्स है जस्ट, ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। देखिए इस इंटरवल की सेट बिल्डर फॉर्म लिखे तो देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कि ये जो इंटरवल होता है वो रियल नंबर लाइन के लिए होता है, तो x जब भी बिलोंग्स टू करवाओगे वो रियल नंबर के लिए, ठीक है। अब देखिए x की जो वैल्यू कंटेन करेगी, देखो -3 को, -3 के आगे क्या है, ओपन इंटरवल, एक्सक्लूड करना है, इसका मतलब मैं क्या रखूंगा, देखो लेस देन, इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब 0 को भी ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल एक्सक्लूड करना है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा 0, बस, क्योंकि इस इंटरवल की सेट बिल्डर फॉर्म ये आ गई है, ठीक है। इसकी देखिए इसके कैसे लिखेंगे, वही x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो कॉमन चीज है, ठीक है। अब x को देखो ध्यान से, पहली वैल्यू क्या, देखो क्लोज इंटरवल, इसका मतलब इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इंक्लूड करना है, इंक्लूड के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है, 6 लिखा और इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए 12 के आगे भी क्या है, क्लोज इंटरवल, मतलब इसको कैलकुलेट करना है, इसके आगे भी लेस देन और इक्वल टू, दोनों निशान आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो देखिए इस इंटरवल की जो सेट बिल्डर फॉर्म हुई वही होगी। इसी तरह से इस इंटरवल की देखिए ध्यान से, x such that x belongs to r, ठीक है, where x is देखो 6 को एक्सक्लूड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो 6 से ओनली लेस देन लगाएंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्सक्लूड करना है। इक्वल टू लगा दिया तो इसका मतलब वो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब देखिए 12 के आगे क्या है, क्लोज इंटरवल, इसका मतलब 12 को इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करना है तो लेस देन और इक्वल टू, यानी इक्वल टू भी आ जाएगा, ठीक है, यानी 12। इस इंटरवल की सेट बिल्डर फॉर्म ये होगी। अब इसको देखिए x such that x belongs to r, और x की जो वैल्यू होगी देखो -23 के आगे क्या है, क्लोज इंटरवल, यानी इंक्लूड करना है, तो इक्वल टू और लेस देन दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे एक्सक्लूड करना है तो लेस देन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है, दो पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। इन दोनों पार्ट में बोल रखा है कि ये जो सेट दे रखे हैं इनका यूनिवर्सल सेट राइट डाउन करना हमने। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो एक बात देखिए, यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था लार्जेस्ट जो सेट होता है गिवन सेट का वही क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो देखिए जो सेट दे रखा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, यानी ये जो सेट बना रखा है वो राइट ट्रायंगल्स का, यानी समकोण त्रिभुज का जिसमें 90 डिग्री एंगल्स हों, वो ट्रायंगल्स का एक सेट बता रखा है इसने। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या लिखना है हमने, देखिए ध्यान से, इसको सेट वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे क्या भाई, x such that x is a triangle in a plane, क्या भाई x जो है वो सारी वैल्यूज हैं किसकी, ऑल ट्रायंगल्स की जो प्लेन के अंदर लाई करते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, ये सारी ट्रायंगल्स जितने भी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उनका मैंने एक सेट का नाम रख दिया, ठीक है। तो देखिए जो राइट ट्रायंगल्स वाले वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, तो लार्जेस्ट सेट हो गया, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा गिवन सेट का वो क्या होगा भाई, ये होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या, ऑल ट्रायंगल द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, ठीक है। प्लेन के अंदर जो सारी ट्रायंगल्स होंगी वो एक सेट मान लिया, तो देखिए वो राइट ट्रायंगल्स वाली इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसी तरह से इसमें देखिए सेकंड पार्ट में द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई, तो इसका भी यूनिवर्सल सेट क्या लिखोगे, बोलिए, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, इसका भी सेम ही आ गया। देखो लार्जेस्ट सेट लिखना आपने गिवन सेट का, तो ये इस सेट का लार्जेस्ट सेट है या नहीं, ये वाला, क्योंकि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक सेट मान रखा है, ये आइसोसेलेस वाले ट्रायंगल्स सारी की सारी इसके अंदर लाई कर जाएंगी। और यही मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट जो होता है वो लार्जेस्ट सेट होता है गिवन सेट का, और जो गिवन सेट होते हैं वो उस यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो देखिए ये जो सेट है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल इसके अंदर सारी लाई करेंगे, क्योंकि ये जो सेट मान रखा है वो सारी ट्रायंगल्स का मान रखा है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कंटेन करेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी, स्केलर भी, सारी इसके अंदर आएंगी, तो यानी ये वाली इसके अंदर लाई करके इसका मतलब ये जो सेट हो गया इस सेट का सबसेट हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये लार्जेस्ट सेट है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये दोनों पार्ट के हमने यूनिवर्सल सेट लिखने थे वो हमने लिख दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको देख लेते हैं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या दे रखा है, ये 3 सेट दे रखे हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ठीक है। तो हमने ये बताना है ये जो 4 पार्ट दे रखे हैं इन सेट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एक सेट यूनिवर्सल सेट होगा, ये हमने बताना है। तो देखो यूनिवर्सल सेट की मैंने डेफिनेशन बताई थी, यूनिवर्सल सेट लार्जेस्ट सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट जो होगा ना, और जो गिवन सेट होते हैं, गिवन सेट यूनिवर्सल सेट के हमेशा क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो ये सारी कंडीशन फिल करनी है। देखिए ध्यान से, क्या ये सेट इन सेट्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा, क्योंकि देखिए इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, 8 भी है। देखो वो तो सारे आगे देखो 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 तक आ गए, है ना। तो 8 जो एलिमेंट है क्या वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब देखिए ध्यान से, ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट है, ये जो सेट है सी सेट, इस सेट का सबसेट है, नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने बताया जो गिवन सेट होते हैं वो उसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। देखो ये सेट तो इसका सबसेट हो गया, क्यों, क्योंकि इस वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं, 1 3 5 मिल गया, 2 4 6 भी मिल गया, यानी ये सेट भी इसका सबसेट हो गया। क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है, नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सेट तो यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता इन सेट्स के अकॉर्डिंग। अब 5 तो यानी इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये वैसे ही नहीं है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दे रखे हैं एलिमेंट्स। तो देखिए ये सेट इस सेट का सबसेट हो गया, क्योंकि इस वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन करेंगे, और ये सेट भी इस सेट का सबसेट हो गया, क्योंकि इस वाले सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन करेंगे। तो इस वाले भी सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं। देखो एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े रहो, कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या देखा, जो गिवन सेट होते हैं क्या वो इस सेट के सबसेट है या नहीं। तो यानी ये जो सेट हो गया वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट अकॉर्डिंग टू दीज सेट्स, ठीक है। क्योंकि ये सारे सेट्स इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए, ठीक है। ये सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 0 ये वाला देखिए ये सेट इसका सबसेट नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 0 2 4 6 8 एलिमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन 0 इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर नहीं है, तो ये सेट तो यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता। तो कौन सा पार्ट आ गया? पार्ट नंबर 3 इज ए यूनिवर्सल सेट बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ द गिवन सेट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, डेली वेज काम करते रहो, जितना भी काम करवाऊँ उसको डेली करते रहो, फेयर नोटबुक बनाते रहो, साफ़ सुथरी नोटबुक बनाते रहो। ठीक है, जितना भी काम करवाऊँ वो डेली करते रहो, उसको छोड़ो मत। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज का काम कल पे छोड़ो, तो आज का काम आज ही करते रहो। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया। तो कल हम एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 को उसके इंट्रोडक्शन को करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, गुड नाइट।